ओम शांति। आज आज है 13/9/2023। प्रातः मुरली। महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले को हाप कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हैं। शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है, हम बैठे हैं। छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, ऐसा निर्भय बनना है। गीत चला है, माता हो माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। बाप ने और बच्चों ने क्या कहा? बाबा ने ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं। जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम। बच्चों को बाप के साथ मेला। बाप है तो मैं ज़रूर। भारत में जगत अम्बा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। जगत को रचने वाली अर्थात जगत अम्बा के मंदिर में अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसका यादगार बना है वह ज़रूर सृष्टि के संगम पर ही आया होगा ना। इनको जगत अम्बा कहा जाता है। जगत पिता ब्रह्मा पिता भी है ना। इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन है, यह तो कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना। सिर्फ दो नहीं होंगे, ज़रूर उनकी सेना होंगी। जगत अम्बा की भी सेना होगी ना। उनको शक्तियाँ भी कहा जाता है। शिव शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ही शक्ति ली होगी। यह तो सब मानते हैं। उच्च ते उच्च भगवान हैं, उनको ही सत श्री अकाल कहते हैं। अकाली जो होते हैं वह निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव है। उनकी जो पीढ़ी होती है उनको 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न हैं। कोई सिंह, कोई को दास, कोई को चंद भी नाम होगा। सबके नाम भिन्न भिन्न है। और अकाल जो है वो अकाल मूर्त शिव परमपिता को मानते हैं। सत श्री अकाल, यह किसकी महिमा हुई? परमपिता परमात्मा की महिमा हुई ना। अकाल मूर्त तो सिद्ध करते हैं सत सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत श्री अकाल, तुम उनको जानते हो? वह सिर्फ अक्षर कहते रहते हो, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो ना। सत श्री अकाल को तुम जानते हो, उनकी बायोग्राफी तुम जानते। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चे को करना। बाप तो ज्ञान का सागर है, उसने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है। यह है बड़ी मम्मा और फिर तुम उनके माताएं हो। ब्रह्मा भी माँ ही है। जगत अम्बा की अनेक बच्चियाँ और बच्चे हैं। जगत अम्बा है फिर पिता भी ज़रूर है। तुम जानते हो ये जगत अम्बा कौन है, किसकी बच्ची है तो मनुष्य। 8-10 भुजाएं तो नहीं है। इतने भुजाएं क्यों दिखा दिए है, यह भी किसी को पता नहीं। तो उच्च ते उच्च वह सत परम पिता है। तुम बच्चों को समझाया गया है। परमपिता परमात्मा जिसको हम रूप बसंत कहते हैं, रूप भी है और बसंत भी है। ज्ञान सागर है। इतना छोटा सा स्टार वो ज्ञान सागर है। कितनी कमाल की बातें, वंडर है ना। बच्चों को समझाया है। बाप ही बिंदी रूप, उसमें बरोबर सारा पाठ है। भक्ति मार्ग में भक्ति की भावना पूरी हो करते हैं भगवान। यह सारा ड्रामा में नूंद है। जिस समय जिसकी जो भावना है वो ड्रामा में पहले से नूंद है।
तुम्हारी यह पढ़ाई भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट रिपीट हो रहा है समझने की बात है ना, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान सब कहते हैं, वह है निराकार, निर्भय, निर्वैर। उनको कोई के साथ वैर नहीं है। तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं है। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे। आधा शूद्र आधा ब्राह्मण हो गया। ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जानी चाहिए, तब तुम सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलयुग तमोप्रधान संस्कार से कलयुगी तमोप्रधान संस्कार भरे हुए हैं, वह निकालने हैं। अभी तुमको ना देवता ना शूद्र बीच का ब्राह्मण कहेंगे। वह भी संपूर्ण नहीं बने हो। जगत अम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कब आया? जो मुख वंशावली रचना रची उसको ही शिवशक्ति सेना कहा जाता है। तुम जानते हो वह ऊंचे ते ऊंचे बाप परमपिता परमधाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्मवतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण वह भी युगल दिखाते हैं। विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना ज़रूरी है ना। ऊंचे ते ऊंचे भगवान कौन है? विष्णु शंकर कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? यह तो मालूम होना चाहिए। क्या और क्या और भी 8 10 100 भुजा वाला कोई है क्या? नहीं, यह सब चित्र फालतू है। इसका अर्थ समझना है। अभी तुम सब साथ हो इसीलिए इतनी भुजाएं दिखाते हैं। ब्रह्मा की 100 भुजा दिखाते हैं। अब यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है, 100 भुजा की तो बात ही नहीं। यह सब रॉन्ग है। राइट वास्तव में क्या है वह भी समझना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचे भगवान जो परमधाम में रहते हैं वह स्टार है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाई है, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के विकार, 5 पुरुष के। पहले मुख्य विकार है देह अभिमान, फिर और विकार नंबरवार आते हैं। सूक्ष्मवतनवासी ब्रह्मा तो है अव्यक्त, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। ये सब संपूर्ण बन जाते हैं तो सूक्ष्मवतन में फरिश्ते बन जाते हैं। तुम भी फरिश्ते बन जाते हो। वहाँ तुम्हारा शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ब्रह्मा तो प्रजापिता यहाँ है। फिर विष्णु 2 रूप से पालना करेंगे। शंकर है तो है सूक्ष्मवतन में। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इतने दुरानदेशी बुद्धि कोई की है नहीं। तुम्हारी बुद्धि एकदम मूल वतन सूक्ष्मवतन तक चली गई है। सूक्ष्मवतन अब रचा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना हुई है। जहाँ तक आ जा सकते हो तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह मनुष्य सृष्टि में देवी देवताएं हैं। बाकी 8 10 भुजा वाले व चांडिका देवी आदि तो है नहीं। इतने सब चित्र कहाँ से आए? तुम्हारे पास कोई हथियार थोड़ी है। यह सब हिंसक हथियार बैठ बनाए हैं। देवताएं होते हैं डबल अहिंसक। वो तो मन से भी किसी के बारे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का या बुरा नहीं सोचते, तो कर्म से भी नहीं करते, तो डबल अहिंसक है। मन में भी नहीं कर्म भी नहीं करते, ऐसे देवी गुणों के अनुसार कर्म करते हैं ब्राह्मण, तो देवता है। तो बाबा कहते हैं देवताएं होते डबल अहिंसक। सूक्ष्मवतन में कोई हथियार आदि होते नहीं। चित्रों में कितने हथियार दिए हैं देवियों के हाथ में। किसको कहा जाता है गुड़ी? इसको ही कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। ये देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तो ये गुड़ियों की छोटे छोटे बच्चे खेलते टाइम गुड़िया बनाते हैं फिर तोड़ते हैं। समझते कुछ भी नहीं। खेलने का पर्पज़ है उनका, खेलने का ही उनका बस लक्ष्य है। तो यह भी ऐसे ही देवी देवता की पूजा करते हैं। कब आए कब चले गए क्या हुआ नहीं जानते, तो ये हुई गुड़ियों की पूजा। देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं तो खुद बड़ा हो गया ना। तुम हो उनकी संतान, पोत्रे पोत्रियाँ।
समझने वाले समझते भी हैं, परंतु यह नहीं समझते कि सबकी मौत होनी है। अभी भी कितने मरते रहते हैं, अखबार व आदि में कोई दिखलाते थोड़ी है, नहीं तो नाम बदनाम हो जाए। भूख बहुत मरते हैं। एक समय मुश्किल से 2 रोटी मिलती है। तुम बच्चे जान गए हो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। 2 भुजा वाले ही मनुष्य है, बाकी सतयुग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियाँ नहीं होती। सेकंड नंबर में है राम सीता, वह अभी यहाँ राजयोग से ही पद पा रहे हैं। सेकंड नंबर में है देवी देवताओं में त्रेता में आने वाले राम, तो वह भी राम सेकंड है, वह भी यहाँ राजयोग से पद पा रहे हैं। कितनी सहज बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, अब तुम मेरे से सुनो और जज करो। मैं तुम्हें सत्य सुनाता हूँ या वह सत्य सुनाते हैं। अगर वह सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा से सत्यनारायण क्यों बने हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से श्री लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की ये कथा है। ज़रूर प्रजा भी बनेगी कि श्री पर प्रजा भी बनेगी। सिर पर लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। वह राजाओं का लश्कर आदि होते नहीं, लश्कर विकारी अनहोली राजाओं के होते हैं। वह तो है होली राजा, पवित्र राजा, संपूर्ण पवित्रता म्हणजे होली। सतयुग को होली लैंड कहा जाता है, इनको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं, नए को पुराना बनाना ही है और नए को पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया है फिर पुराना होता है। यह तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। मनुष्य होते हुए भी ड्रामा के आदि मध्य अंतों को नहीं जानते। तुम जानते हो। ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं बिंदियाँ भी वहाँ रहती है, परंतु बिंदी रूप ही दे तो कोई कैसे सके। बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, शिव बाबा की बिंदी रूप की पूजा कैसे करें, तिलक कैसे लगाए। बाबा अमरनाथ पर भी गए हुए हैं। बाबा सारा देखकर आए थे कि कैसे शिवलिंग बनाते हैं। कहते हैं वहाँ पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई। अब पार्वती ने किसी दुर्गति को पाया था जो उनको बैठ कथा सुनाई। वास्तव में तुम सब पार्वतियाँ हो। तुम जन्म मरण में आते हो और सदगति को पाने के लिए कथा सुन रहे हो। तो वहाँ पूछा शिवलिंग कहाँ है, तो बोला शिवलिंग तो आप ही निकल आता है। अरे यह कैसे होगा। वह कबूतर भी दिखाते हैं। कबूतर बात करना कभी सीखते नहीं, तोते को बात करना सिखलाते हैं तो वह बोलते हैं कंठी पड़ जाती है, तुम ज्ञान का कंठी पहनते हो। तो बाबा ने समझाया है, ऊंचे ते ऊंचे तो है शिव बाबा, फिर उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी फिर राम सीता की डायनेस्टी होगी। यह होली डायनेस्टी पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता, फिर सबको पतित बनना ही है। बाकी हाँ, पिछाड़ी में जो नई आत्माएं आती है उनका भी कुछ थोड़ा प्रभाव निकलता है। किसी का सत्वप्रधानता का, किसी का रजोतमो का पाठ है। यह बेहद का ड्रामा है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, बाकी सब है गुड़ियों की पूजा। तुम सब एक्टर्स हो ना। अभी तुम मनुष्य से देवता बनते हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंचा पद पाते हैं। यह भी तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है जिससे तुम राज्य पद पाते हो। ऐसे पढ़ाई कोई नहीं होती। वह प्रिंस प्रिंसेस तो प्रारब्ध ले आते हैं, तुम यह प्रारब्ध अपना बना रहे हो। भविष्य सतयुग के लिए कितनी ऊंची और फिर सहज नॉलेज है। सेकंड में जीवन मुक्ति। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ईश्वरीय गोद में बैठे हैं। ईश्वरीय गोद कौन छोड़ेंगे। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंतों को समझना है। बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गाया जाता है, सतचित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है,
ज़रूर, जब आएंगे तब तो वर्षा देंगे ना। तुम सचखंड के मालिक देवी देवता बनते हो, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ तो कितने डरा रहता है, कोई चढ़ाई ना करे। तुमको तो बिल्कुल निर्भय रहना है। शरीर को कोई मारता है, आत्मा को थोड़ी मार सकते हैं। तो जो डरना क्यों है? निर्भय होने की बड़ी समझ चाहिए। बाप भी निर्भय तो बच्चे भी निर्भय। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रहा हूँ बाबा के पास। हमको क्या डर है? हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। निर्भय होने में टाइम लगता है। तुम हो जगतांबा के बच्चे, शिव शक्ति सेना। एक की तो महिमा नहीं है, तुम भी साथ हो। यह कमांडर है, तुमको रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। तुम उनके बच्चे हो। तुम हो लकी सितारे। यह सरस्वती भी लकी सितारा है, ब्रह्मा की बेटी है ना। उस ज्ञान सूर्य का चंद्रमा तो ब्रह्मा है ना। परंतु यह खेल होने कारण माता पर कलश रखा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा ने आज कैसे नमस्ते दिया है देखो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अगर आपका पुरुषार्थ ढीला है, अच्छा नहीं तो नमस्ते आपको नहीं मिल रहा है भगवान का। और ऊपर से बाबा ने आज बोला है मीठे मीठे सिकिलदे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और दिल व जान सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी रूहानी बाबा की आज्ञा का पालन करने वाले ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी सिकिलदे ब्रह्मा मुख वंशावली मीठे मीठे बच्चों का दिल जान सिख से बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को भी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कलयुगी तमोप्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना। नंबर 2, निर्भय बनने के लिए आत्मा अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना ही है, इसी नशे में रहना है। वरदान, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्याधिकारी भव। वरदान का विश्लेषण है, स्वराज्याधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्याधिकारी ही तपस्वी है। वही हंस बगुले के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। जरा भी दुनिया की वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेंट समाप्त हो जाती है। स्लोगन, बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंचा ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, धन्यवाद।